हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्किटेक्ट एडवाइस में एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 बाई 40 का कॉर्नर प्लॉट। इस प्लान में, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कैड प्लान्स, लाइट मैप, 3D और वॉक थ्रू। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड फ्लोर एरिया से। और ध्यान रहे ये है कॉर्नर प्लॉट। तो सबसे पहले प्लॉट की डायमेंशन 40 फीट और 25 फीट, 40 फीट की लंबाई, 25 फीट की चौड़ाई। और अगर हम इस प्लॉट के एरियाज़ की बात करें तो सबसे पहला एरिया है पार्किंग का। उसके बाद घर के अंदर सबसे पहला एरिया है स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस के साथ में ही कॉरिडोर है, जहाँ से आप ड्राइंग रूम में जा सकते हैं, किचन में जा सकते हैं और साथ ही साथ में बेडरूम में जा सकते हैं। कॉरिडोर के साथ ही में है किचन और ये है बेडरूम 1। बेडरूम 1 के साथ में ही ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है, तो हमने ड्राइंग और डाइनिंग को अलग ना करते हुए एक साथ बनाया है। और ये रहा ड्राइंग के बगल में डाइनिंग बेडरूम में लाइट के लिए ये हमने ग्रीन स्पेस दिया है। और इस ग्रीन स्पेस के साथ में है बाथरूम, जो कि बेडरूम 1 का अटैच टॉयलेट बाथरूम है। साथ ही साथ में एक पाउडर रूम, जो कि ड्राइंग रूम और डाइनिंग के लिए यूज़ होगा। अब अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर के डायमेंशंस की, तो सबसे पहले डायमेंशंस से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके लाइट मैप की, कि इस घर में कितनी रोशनी आ रही है। तो देखिए, बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि चाहे ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गए, किचन हो गए, हर जगह बहुत ही अच्छी लाइट आ रही है और वेंटिलेशन भी मेंटेन रहेगा। सबसे पहला एरिया पार्किंग का 24 फीट 3 इंच लंबा है और 10 फीट की चौड़ाई है। अब 24 फीट 3 इंच लंबे एरिया में बहुत ही आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि गाड़ी खड़ी करने के बाद भी आने जाने की बहुत ही अच्छी जगह हमको मिली हुई है। घर के अंदर पहला स्पेस स्टेयरकेस का 7 फीट की टोटल चौड़ाई है और 3 फीट की सीढ़ियों की चौड़ाई है। लंबाई इसकी 12 फुट 5 इंच की है और उसके सामने का कॉरिडोर जो है 3 फुट 6 इंच का है। अब अगर हम बात करें स्टेयरकेस की, तो बहुत ही 3 फीट की स्टेयरकेस बहुत वाइड होती है। बहुत आराम से कोई सामान आप ऊपर लेकर जाना चाहें, लेकर जा सकते हैं। कॉरिडोर भी 3 फुट 6 इंच का है, अच्छा खासा चौड़ा है। अगला एरिया हमारा किचन है। 9 फीट की लंबाई है, 8 फुट 7 इंच की चौड़ाई है और सी शेप या फिर यू शेप का किचन है। अगर हम इसके फर्नीचर लेआउट की बात करें, तो सामने आप हॉब देख सकते हैं। राइट हैंड साइड पे डबल बाउल सिंक लगा हुआ है और फ्रिज रखने की जगह है। तो अच्छा खासा बड़ा किचन है, बहुत आराम से 2 लोग काम कर सकते हैं। अगले एरिया की अगर हम बात करें तो वो है हमारा बेडरूम 1। 12 फुट 5 इंच की लंबाई का है और 12 फीट की चौड़ाई का है। फर्नीचर लेआउट बहुत सिंपल है, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। किंग साइज का बेड पड़ा हुआ है, एक अलमीरा रखी है, एक छोटी टेबल रखी हुई है और बेड के सामने टीवी यूनिट लगाई जा सकती है। अगला एरिया हमारा ड्राइंग और डाइनिंग का है, जो हमारे घर का सबसे बड़ा एरिया है। तो लंबाई है इसकी 20 फीट की और चौड़ाई है 10 फुट 8 इंच की। अगर हम बात करें इसके फर्नीचर लेआउट की, तो इसका फर्नीचर लेआउट भी हमने बाकी एरियाज़ की जगह बहुत ही सिंपल किया है। एक 5 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है और साथ ही साथ 3 कुशन रखे हैं। इन कुशन्स की जगह पर आप सोफ़ा भी रख सकते हैं, जैसा कि फोटोग्राफ में दिख रहा है। सोफ़ा के सामने हम टीवी लगा सकते हैं। अब चूँकि डाइनिंग इसी के साथ में है, तो 6 लोगों की हमने डाइनिंग दी है। देखिए कितनी सुंदर डाइनिंग हमने आपको दिखाई। तो बहुत आराम से यहाँ पर 6 लोगों की डाइनिंग लग सकती है। ये रहा हमारा ग्रीन स्पेस, 11 फुट 1 इंच लंबा है और 3 फुट की इसकी चौड़ाई है। इसी की वजह से हमारे ड्राइंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में, बेडरूम में और टॉयलेट्स में रोशनी और वेंटिलेशन हो रहा है। अगला जो एरिया है वो बाथरूम का है। 6 फुट 5 इंच की लंबाई है, 5 फुट की चौड़ाई है और ये है हमारा बेडरूम 1 का अटैच टॉयलेट बाथरूम। इसके अगर लेआउट की बात करें तो बहुत सिंपल है। दरवाज़ा खोलने के सामने हमारा वॉश बेसिन है। बहुत ही सिंपल हमने लेआउट बनाया है और फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद सुंदर बाथरूम है। अगला एरिया अगर हम बात करें तो वो है
पाउडर रूम 5 फुट की लंबाई है, 4 फुट 7 इंच की चौड़ाई है। ये भी फोटोग्राफ में देखिए कितना सिंपल दिख रहा है और बेसिकली ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के लिए काम में आए। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि किस तरीके से हम लोग ने फर्स्ट फ्लोर को डिज़ाइन किया है, तो उस चीज़ को करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, इस प्लान का लिंक जो है डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के प्लान्स की। अब सबसे पहले जो एरिया है सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में वो स्टेयरकेस का है और ये रही हमारी बालकनी, जहाँ पर आप स्टेयरकेस से या फिर बेडरूम दोनों जगह से आप बालकनी में जा सकते हैं। अब बालकनी के बाद जो है एरिया हमारा आता है वो है कॉरिडोर। कॉरिडोर जो है बिल्कुल नीचे की तरह ही है। कॉरिडोर का इस्तेमाल करके आप बेडरूम में जा सकते हैं, लिविंग और गेस्ट में जा सकते हैं। तो कॉरिडोर से लगा हुआ हमारा लिविंग और गेस्ट है। अब लिविंग और गेस्ट को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लिविंग रूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर कोई मेहमान आया है घर में तो गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका टॉयलेट जो है हमने अटैच नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये टॉयलेट हम कॉमन टॉयलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा बेडरूम 2 और ये रहा हमारा बेडरूम 3। बेडरूम 3 के साथ में ही इसका अटैच टॉयलेट बाथरूम है। इसके वेंटिलेशन के लिए और लाइट के लिए ओपन टू स्काई की जो नीचे जगह थी वैसे ही ऊपर भी जगह है। और अगर लास्ट में बात करें तो ये बेडरूम 2 का अटैच टॉयलेट और बाथरूम है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का सारे के सारे एरियाज। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के डायमेंशंस की। डायमेंशन से पहले आप पहले ग्राउंड फ्लोर की तरह इसमें भी देखिए कि लाइट और वेंटिलेशन कितना अच्छा है। किसी भी जगह पर रोशनी ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही, वेंटिलेशन भी भरपूर हो रहा है। अब बात करें डायमेंशन की, तो सीढ़ियाँ हमारी बिल्कुल नीचे की तरह 3 फीट की चौड़ाई की हैं और उसके सामने का कॉरिडोर 3 फुट 6 इंच चौड़ा है। बालकनी हमारी 4 फीट की है। अब पहले कमरे की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिविंग और गेस्ट रूम है। तो 9 फीट की लंबाई है और 8 फुट 11 इंच की इसकी चौड़ाई है। इसको मैंने पहले ही बता दिया कि दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, गेस्ट रूम की तरह या फिर लिविंग रूम की तरह। अब अगर हम इसके फर्नीचर लेआउट की बात करें तो इसमें 5 सीटर सोफ़ा लगा हुआ है, सामने टीवी यूनिट है और एक छोटी अलमीरा भी है। ये देखिए फोटोग्राफ में 5 सीटर सोफ़ा आप इस तरीके का लगा सकते हैं। जो ये डॉटेड लाइन है ये आपको बता रही है कि इस सोफे को बेड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हमने स्लाइडर दरवाजे दिए हैं ताकि दरवाजे खुलने के बाद जो जगह होती है उसको बचाई जा सके। इसका जो टॉयलेट है वो 5 फुट 11 इंच लंबा और 3 फुट 6 इंच चौड़ा है। छोटा सा बाथरूम है, WC लगा है और वॉश बेसिन लगा है। अगला एरिया हमारा बेडरूम का है। 12 फुट 5 इंच लंबा बेडरूम है और 12 फीट की इसकी चौड़ाई है। अगर हम फर्नीचर लेआउट की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। एक किंग साइज का बेड लगा हुआ है और उसके सामने एक अलमीरा है। अलमीरा में आप चाहें तो टीवी लगाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसका जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है वो बहुत बड़ा है, 11 फीट की लंबाई है और 5 फीट की चौड़ाई है। तो इतना बड़ा बाथरूम है कि आप इसमें चाहें तो वॉश बेसिन, WC और बेडिंग एरिया देने के बाद भी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। देखिए फोटोग्राफ में कितना सुंदर बाथरूम इसमें बनाया जा सकता है इतने बड़े एरिया में। अब अगर बात करें हमारे आखिरी बेडरूम की, तो वो बालकनी के साथ वाला बेडरूम है जिसकी लंबाई 13 फुट 8 इंच है और चौड़ाई 10 फुट 8 इंच है। फर्नीचर लेआउट की बात करें तो ये भी बहुत सिंपल है। किंग साइज का बेड है, सामने टीवी यूनिट है और दाईं तरफ वार्डरोब लगी हुई है। इस बेडरूम से हम बालकनी में भी जा सकते हैं बहुत ही आराम से। तो एक तरीके से ये मास्टर बेडरूम की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है वो 5 फुट 11 इंच की चौड़ाई है और 6 फुट 9 इंच की इसकी लंबाई है। अगर इसके लेआउट की बात करें तो लेआउट हमने इसका भी बिल्कुल सिंपल रखा है। इसका लेआउट देखिए
दरवाज़ा खुलने के साथ ही वॉश बेसिन है, WC है और नहाने की जगह है। इसका जो वेंटिलेशन है वो ग्रीन स्पेस से है, ओपन टू स्काई से है, जिसकी लंबाई 11 फुट और चौड़ाई 3 फुट की है। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान और इस तरीके से कॉर्नर प्लॉट की, ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग पूरी हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आप देखते हैं घर का वॉक थ्रू कि घर बनने के बाद में कैसा दिखेगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।